हमारा जो मेथड है वो है एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड, एन्यूमरेटर मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स शेड्यूल यानी कि क्वेश्चन पेपर, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। In enumerator method, first of all, investigator prepares list of questions, and this list is provided to enumerator. Enumerator personally contact to informant, put the questions and fill the schedule according to answers given by informant. तो एन्यूमरेटर मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक शेड्यूल तैयार करेगा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, और जो भी ये शेड्यूल है ये प्रोवाइड कर देगा एन्यूमरेटर को दे देगा। अब जो एन्यूमरेटर है यानी कि जो ट्रेन पर्सन्स हैं वो इंफॉर्मेंट के पास पर्सनली जाएंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे और इंफॉर्मेंट जो भी रिस्पॉन्स देंगे उनको एन्यूमरेटर नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि जो शेड्यूल है उनको फिल कर देंगे। अब जो एन्यूमरेटर मेथड है इसकी सुटेबिलिटी, तो एन्यूमरेटर मेथड बेस्ट है इफ इंफॉर्मेंट्स आर नॉट एजुकेटेड। अगर जो इंफॉर्मेंट और रिस्पोंडेंट वो पढ़े लिखे हैं तो उस केस में मेलिंग मेथड बेस्ट मेथड है। लेकिन अगर जो इंफॉर्मेंट और रिस्पोंडेंट्स है वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस केस में मेलिंग मेथड को यूज नहीं किया जा सकता। उस केस में हमारा जो एन्यूमरेटर मेथड है इट इज बेस्ट मेथड। दूसरा, ये सुटेबल है कि जो इंफॉर्मेंट है, कई बार अगर हम मेलिंग मेथड का यूज करते हैं तो जो इंफॉर्मेंट है वो क्वेश्चनियर को कंप्लीट नहीं करते, कई बार तो वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते या कई बार उनका इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई आंसर नहीं देते। तो उन केस में भी जो हमारा एन्यूमरेटर मेथड है ये हमारा बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो एन्यूमरेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर इंफॉर्मेंट ना दे तो जो एन्यूमरेटर है वो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ सकता है और जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर वो नोट डाउन कर सकता है। अब अगर हम बात करें एरिया की, तो जो मेलिंग मेथड है इसमें हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। जो एन्यूमरेटर मेथड है अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो एन्यूमरेटर मेथड में क्योंकि पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ता है तो इसमें हम वैसे तो वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपने नीचे एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट कर देता है और जो एन्यूमरेटर्स है अलग अलग एरिया एक एन्यूमरेटर को दे दिया, दूसरा एरिया दूसरे एन्यूमरेटर को दे दिया, तीसरा एरिया तीसरे एन्यूमरेटर को दे दिया, तो इसमें भी वाइड कवरेज पॉसिबल है। लेकिन इसमें अगर वाइड एरिया कवर किया जाता है तो कॉस्ट ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो जो इसकी सुटेबिलिटी है इसमें भी हम वाइड एरिया को कवर कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मेलिंग मेथड में कॉस्ट कम आती है और इसमें जो इन्वेस्टिगेटर की कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी।
क्योंकि इसमें जो ट्रेंड पर्सन्स हैं उनको पे भी करना पड़ेगा। दूसरा ये मेथड सुटेबल है अगर जो भी इंफॉर्मेंट है दे आर नॉट एजुकेटेड, तो उस केस में जो ये मेथड है ये बेस्ट मेथड है। तीसरा, अगर इन्वेस्टिगेटर का एरिया लार्ज एरिया है लेकिन उसको एक्यूरेसी चाहिए कि जो भी डेटा कलेक्ट हो वो एक्यूरेट हो, तो उस केस में भी जो एन्यूमरेटर्स मेथड है ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें जो एन्यूमरेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, और जो इंफॉर्मेंट है वो जो रिस्पॉन्स देते हैं वही रिस्पॉन्स एन्यूमरेटर शेड्यूल में फिल करता है। तो अगर ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में भी जो एन्यूमरेटर्स मेथड है ये हमारा बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट हम करेंगे मेरिट्स ऑफ दिस मेथड। मेरिट्स ऑफ एन्यूमरेटर्स मेथड। सबसे पहले वाइड कवरेज। अगर इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज है तो उस केस में इन्वेस्टिगेटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पर्सनली कांटेक्ट करे विद एवरी इंफॉर्मेंट, तो उस केस में वो अपने नीचे एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट कर सकता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट कर सकता है और लार्ज एरिया को कवर कर सकता है। दूसरी इसकी जो मेरिट है वो है एक्यूरेसी, कि एन्यूमरेटर्स मेथड का यूज करने से जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि इसमें जो एन्यूमरेटर्स हैं दे डायरेक्टली कांटेक्ट टू इंफॉर्मेंट्स। जो एन्यूमरेटर हैं वो इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, और इंफॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट जो भी रिस्पॉन्स देते हैं उनको एन्यूमरेटर फिल कर लेते हैं अपने शेड्यूल में। तो क्योंकि जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया है वो डायरेक्ट इंफॉर्मेंट ने दिया है, तो इसीलिए जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो होगा एक्यूरेट। नेक्स्ट जो मेरिट है इस मेथड की वो है इसमें पर्सनल कांटेक्ट। पर्सनल कांटेक्ट मींस कि जो मेलिंग मेथड है उसमें तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनियर को मेल कर देता है टू द इंफॉर्मेंट्स, और जो इंफॉर्मेंट है वो अपनी मर्जी से क्वेश्चनियर को फिल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो नहीं भी देते, ब्लैंक छोड़ देते हैं, और कई बार तो क्वेश्चनियर को सेंड बैक भी नहीं करते। लेकिन इसमें कि जो जो एन्यूमरेटर है वो पर्सनली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, तो इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे एन्यूमरेटर फिल कर लेता है, और कुछ क्वेश्चन के जवाब अगर इंफॉर्मेंट ना देना चाहे तो भी जो एन्यूमरेटर है वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछ लेता है और रिस्पॉन्स ले लेता है इंफॉर्मेंट से। और अगर एन्यूमरेटर को ये फील होता है कि ये जो आंसर्स दिए हैं, ये जो रिस्पॉन्स दिया है इंफॉर्मेंट ने, ये उसको अगर सही ना लगे तो उस केस में भी वो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है कंफर्म करने के लिए कि जो आंसर इंफॉर्मेंट ने दिया है वो सही है या नहीं। क्रॉस वेरिफिकेशन पॉसिबल है इन एन्यूमरेटर मेथड। और पर्सनली कांटेक्ट होने की वजह से जो एन्यूमरेटर है वो वही रिस्पॉन्स फिल करता है शेड्यूल में जो इंफॉर्मेंट ने दिए हैं, तो हमारा जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो पर्सनल कांटेक्ट की वजह से एक्यूरेट होता है, और अगर डेटा एक्यूरेट है तो वो रिलायबल भी होता है। नेक्स्ट जो मेरिट है एन्यूमरेटर मेथड की वो है लेस बायस्ड। There are no chances of bias.
कई बार जो इन्वेस्टिगेटर है अगर वो डेटा को कलेक्ट करता है तो उस केस में हो सकता है कि वो पर्सनली थोड़ा सा कहीं कहीं डेटा को मैनिपुलेट कर दे। लेकिन एन्यूमरेटर मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपने नीचे काम करने के लिए एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करता है और जो एन्यूमरेटर्स हैं वो इंफॉर्मेंट से कांटेक्ट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इस केस में जो एन्यूमरेटर है उसका पर्सनली कोई अटैचमेंट नहीं होता है इस इन्वेस्टिगेशन से, तो इसीलिए वो इम्पार्शियल होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं करता। जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेंट प्रोवाइड करता है उसी को शेड्यूल में वो फिल कर देता है। तो एन्यूमरेटर मेथड में पार्शियलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जो एन्यूमरेटर है वो काम करता है इन्वेस्टिगेटर के लिए, उसका अपना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसमें पार्शियलिटी के चांसेस आर वेरी लेस। नेक्स्ट जो इसकी मेरिट है वो है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मींस कि मेलिंग मेथड में जो इंफॉर्मेंट है वो कई बार क्वेश्चनियर को कंप्लीट नहीं करता, कुछ क्वेश्चंस वो फिल कर देता है और कुछ क्वेश्चंस को वो छोड़ देता है। तो जब डेटा ही कंप्लीट नहीं होता तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो सही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाता। लेकिन एन्यूमरेटर मेथड में एन्यूमरेटर पर्सनली कांटेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस पुट करता है और इंफॉर्मेंट जो भी रिस्पॉन्स देता है वो शेड्यूल में फिल कर देता है। तो इस केस में एन्यूमरेटर मेथड में जो एन्यूमरेटर है वो पूरे शेड्यूल को फिल करता है। कोई क्वेश्चन के आंसर अगर इंफॉर्मेंट ना भी देना चाहे तो पर्सनली कांटेक्ट की वजह से वो चाहे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछे या जैसे मर्जी पूछे, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं शेड्यूल के कंप्लीट होने के। और जब इंफॉर्मेशन सारी होगी, सारा डेटा कलेक्ट होगा, तो जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, इन्वेस्टिगेटर जो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा वो भी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डीमेरिट्स ऑफ एन्यूमरेटर मेथड। हर एक मेथड के कुछ मेरिट्स हैं तो उसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। तो ऐसे ही जो एन्यूमरेटर मेथड है इसकी जो डीमेरिट्स हैं उसमें फर्स्ट है एक्सपेंसिव। जो शेड्यूल या एन्यूमरेटर मेथड है इट इज एक्सपेंसिव मेथड बिकॉज इन्वेस्टिगेटर हैव टू पे टू द एन्यूमरेटर्स, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने नीचे काम करने के लिए ट्रेन्ड पर्संस एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट करता है और उन एन्यूमरेटर्स को पे करना पड़ता है। और जो एन्यूमरेटर्स हैं वो भी इंडिविजुअली पर्सनली हर एक इंफॉर्मेंट के पास जाते हैं, तो उनका वैसे भी जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी उनका ज्यादा आता है। तो ये जो मेथड है ये एक्सपेंसिव मेथड है। अब नेक्स्ट इसकी जो डीमेरिट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स। अब एन्यूमरेटर मेथड में जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो डिपेंड करता है जो एन्यूमरेटर्स हैं उनकी एफिशिएंसी पे। अगर जो एन्यूमरेटर है दे आर वेल क्वालिफाइड ट्रेन्ड पर्संस हैं तो डेटा सही कलेक्ट होगा। लेकिन अगर जो एन्यूमरेटर्स हैं इफ दे आर इनएफिशिएंट, कि कई बार अगर इन्वेस्टिगेटर को जो स्किल्ड एन्यूमरेटर हैं जो ट्रेन्ड पर्संस है अगर वो ना मिले तो उस केस में जो डेटा कलेक्ट होगा वो सही नहीं होगा।
तो जो भी एन्यूमरेटर्स मेथड में जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, कि जो एन्यूमरेटर्स हैं उनको कितने एफिशिएंट है, कितने अच्छे से डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसकी जो डीमेरिट है वो है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें जो एन्यूमरेटर है वो इंफॉर्मेंट से पर्सनली कांटेक्ट करता है और हर एक इंफॉर्मेंट के पास जब एन्यूमरेटर जाता है तो उसमें शेड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है सारे एक एक करके क्वेश्चन पुट करता है। इंफॉर्मेंट जो भी रिस्पॉन्स दे उसको वो नोट डाउन करता है, तो उसमें टाइम लगता है। मेलिंग मेथड में तो एक बार में ही जो इन्वेस्टिगेटर है वो सभी को मेल कर देता है, अब इंफॉर्मेंट उसको फिल करते हैं और वापस भेज देते हैं इन्वेस्टिगेटर के पास। लेकिन एन्यूमरेटर मेथड में जो एन्यूमरेटर्स हैं वो पर्सनली कांटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेंट से। अब एक एक बंदे के पास जाके अगर उसका डेटा कलेक्ट करना है तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए इट रिक्वायर्स मोर टाइम। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं, तो मोस्टली ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के थ्रू। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चाहे तो दे मे यूज इट, इट डिपेंड करते हैं उनके ऊपर कि वो कितना खर्चा कर सकते हैं। वैसे तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या कोई भी चाहे तो इस मेथड को यूज कर सकता है, लेकिन मोस्टली इसको गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको यूज करती है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेड पर्संस को अपॉइंट करता है, और जो ट्रेड पर्संस है जो हाईली क्वालिफाइड हैं उनको ज्यादा सैलरी चाहिए। फिर इसमें पर्सनली कांटेक्ट होने की वजह से और भी ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, तो ये सुटेबल नहीं है फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इट इज सुटेबल फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। दूसरा हम इसको कह सकते हैं इट इज पार्शियल। पार्शियल मीन्स क्योंकि इसमें देखो हमने इसकी मेरिट में एक्सप्लेन किया था अनबायस्ड या इम्पार्शियलिटी, कि जो एन्यूमरेटर है उसका इस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट कर रहा है किसी और के लिए, इन्वेस्टिगेटर के लिए, तो इसमें पार्शियलिटी के चांसेस कम है। अब उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पार्शियल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो एन्यूमरेटर है उनका कोई पर्सनल उनका लिंक नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन से, उनका पर्सनल इंटरेस्ट इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। तो अगर वो पार्शियल है, वो जानबूझ के अगर किसी डेटा को मैनिपुलेट करना चाहे, क्योंकि ये उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं है, दे आर ओनली अपॉइंटेड पर्संस, तो अगर वो पार्शियल नहीं है तो डेटा एक्यूरेट कलेक्ट होगा, डेटा एक्यूरेट कलेक्ट होगा तो कंक्लूजन भी करेक्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे। लेकिन अगर जो एन्यूमरेटर है दे आर बायस्ड, तो जो डेटा है वो भी पार्शियल होगा, वो भी एक्यूरेट नहीं होगा, और अगर डेटा एक्यूरेट नहीं होगा तो जो भी कंक्लूजन होंगे वो भी डाउटफुल होंगे।